बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी। आज है जुमातुल मुबारक। सारे दोस्तों को जुमा मुबारक हो। आज फिर हम सब्ज़ मसाला दे रहे हैं। ये बच्चे रह गए थे छोटे हमारे 6 महीने वाले, इनको अगर आप अपने फार्म का मेडिसिन का ख़र्चा ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो आपको ना ये देना पड़ेगा, यह मसाला वगैरह ये देना पड़ेगा। इस मसाले में मैंने लहसुन, प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्च और नमक ऐड किया है। ग्राइंडर मशीन से हमने इसको ग्राइंड किया है ताकि ना, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके नाल के ज़रिए इनको हम एक एक नाल देंगे जो छोटे हैं। और सब्ज़ मिर्च हमारे पास हाईब्रिड आ रही है, तो 2 मिर्च फी बकरी, ये बच्चे का मैंने रखा है। 2 मिर्चें गिन के मैंने ना गिनती करके मैंने डाली हैं। ये तकरीबन मैं 18-20 हैं, तो ये 40 के करीब मिर्चें मैंने डाली थी। तो अगर आप इसको ना रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो आप अपने फार्म का मेडिसिन का टोटल ख़र्चा ख़त्म कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है। और ये आप प्रेग्नेंट बकरियों को भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसमें मिर्च ज़्यादा ना हो कि जानवर डिस्टर्ब ना हो जाए। मिर्च मुनासिब ही हो जो बंदा भी खा सके। बाहर आ रहा है बकरा, एक बकरा बाहर आ रहा है। दो अब सारा निकल जाए। इसमें जो अदरक होता है ना, अदरक का जो मेन फंक्शन होता है कि ये भूख, हाजमा, चरा इसको बड़ा बेहतर कर देता है। और जो लहसुन है ये एंटीबायोटिक है। कोई भी इन्फेक्शन हो, बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत, और इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतर कर देता है। फिर जो कीड़े वगैरह होते हैं ना पेट के, और इसके अलावा जिगर के या आंतड़ियों में, इस तरह का सारा इन्फेक्शन ख़त्म करता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ना दरवाजे में मैनेज करो नालों जो जानवर बाहर होंगे। आप अगर डेली बेस पे, कई दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप ना मेरी वीडियो को देखते हैं एंड तक। अच्छी बात है। कमेंट्स में आया था कि तारक भाई, हम अपनी बकरियों को ना ये वनडे में मिक्स करके दे देते हैं, वो खा लेती हैं। तो बात आपकी बिल्कुल सही है। आपके जानवर ना आदी हो चुके होंगे। तो हमारे, अच्छा जी, इसमें जो लहसुन है ना, लहसुन के बड़े फ़ायदे हैं। फिर मिर्च आ जाती है। मिर्च जो है ये कह लें कि तवानाई, एनर्जी देती है। ये एनर्जी देती है और ये हाजमे को भी बेहतर करती है। यार इदा नहीं ना, छोटे जानवर ना धक्का नहीं करीदा होंगे। आराम ना बस सुनो करो ना, माड़े दे उत्ते जोर चलाया तो काहदा चलाया। और बच्चे खड़े है ना, उधर आ ज़रा। हाँ जी, नाले तक तेरी जवानी का भी पता लगे। भाई अनवर बकरी बाहर निकल गई, बाहरों मैदान चो आओ निकल गई। बुला लो बकरी। आ देखा ना भाई अनवर। मिर्च जो है ना, ये सब्ज़ मिर्च हाजमे को बेहतर करती है और ज़रा जानवर चुस्त रहता है, इससे एक्टिव रहता है और सर्दी भी कम फील करता है। तो आप डेली बेस पे है ना, फ़ी जो बालक बकरी है, जवान बकरी है, उसको डेली बेस पे आप 4-5 ग्राम से 10 ग्राम तक रोज़ाना ये चीज़ दे सकते हैं। चाहे आप वनडे में मिक्स करके दें, वनडे में खा भी लेती होंगी, लेकिन हम क्योंकि देते हैं 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद हम देते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सी मकदार ज़्यादा देना पड़ती है। ये रूटीन की मकदार मैंने आपको बताई है 5 से 10 ग्राम। अगर आप 15 दिन के बाद देंगे तो ये आपको 20-25 ग्राम देनी पड़ेगी। और बाकी इसमें आ जाता है एक मिर्च, प्याज, अदरक और लहसुन। और ये चीज़ें जब आप देते हैं ना, इससे दूध की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर होती है और दूध में से स्मेल नहीं आती। फिर वेट गेन करने के लिए जानवरों के लिए भी, उनके लिए भी ये बहुत बेहतर रहता है। और बकरियों में ना साड़ू का ऑप्शन होता है, यानी कि इनके हवाने को ना थन खराब होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि साड़ू, या इस तरह से करके कोई मिस्टाइट्स वगैरह, तो उसका जो है ना वो भी सेट हो जाता है इससे।
तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, नेचुरल है। और अभी अगर मेरे पास मिर्चों का रेट मैं देखूं तो 60 रुपये किलो मुझे मिलती है मंडी से। प्याज 100 रुपये शायद मुझे मिला था, या शायद मेरा ख्याल 100 रुपये था प्याज। और अदरक 400 450 रुपये का किलो था, लहसुन 200 रुपये किलो था। तो ये लगभग इतना महंगा नहीं है इतने जानवरों के लिए, है ना। और अगर मेडिसिन को आप देखें तो मेडिसिन तो बहुत महंगी है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत महंगी है। तो मेडिसिन काफ़ी महंगी रह जाती है। और ये लीवर फ्लो के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है ना, अभी ना। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप इनकी डिवर्मिंग ना करें, या इस तरह का जो भी सीन है डिवर्मिंग का और लीवर से मुतल्लक। इसकी मेडिसिन आप लाजमी दें, 2 महीने बाद देते हैं, 3 के बाद देते हैं, तो उसको मेक श्योर करें। तो उसके ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वो लाजमी दें। वैक्सीन लाजमी करनी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये मसाला दे के बैठ जाएँ। ओहो, इनू दसो कि कौड़ा नहीं हैगा, हुण एवें ड्रामेबाजी ना कर। ये जी आपके भाई का बछड़ा फार्मिंग, माशाल्लाह ये सारे फार्म में खड़े हैं। नए नए बछड़े इधर हमारे पास भी आ रहे हैं। प्लाई सेंटर है। प्लाई सेंटर से कई दोस्त मुझे फ़ोन भी करते हैं कि प्लाई सेंटर क्या होता है। तो प्लाई सेंटर का मतलब बछड़े लोगों के होते हैं, हम सर्विस देते हैं, हम इनको पालते हैं। तो ये बकरी फार्म जो है ये इसमें लोगों का शेयर नहीं है, ये हमारा अपना ही है। इन्हों एक के नाल दियो। ये आ गई जी चिनको। बस भी बस 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 बस, गुस्सा नहीं करना। तो बड़ा अच्छा यार, मज़े वाला काम है। बाकी मेरे दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन देखें, आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है, फ़ैसला करें। कोई पूछ रहा होता है आपकी मंडियों में बकरियों के रेट, फ़लाँ जगह पे सस्ती, फ़लाँ जगह पे महंगी, फ़लानी नस्ल टम। जो करना है शुरू करें। एक बकरी आप लेके आएँ, 2 लेके आएँ, 10 लेके आएँ, 2 बकरियां लेके आएँ। लेकिन आप ना एक दफ़ा शुरू कर दें, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएं। अगर आप आज भी बकरी लेके आते हैं तो आपका आज से काम शुरू हो जाएगा। आपका इंशाल्लाह दिन कम होने शुरू हो जाएंगे कि बच्चे आएंगे ना, मतलब फार्मिंग की तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप कमेटियाँ वगैरह डाल रहे हैं ना, तो उनसे बेहतर है कि वो पैसा आप इस काम में डाल लें। शहरों में मोस्टली मैंने देखा है लोग ना कमेटियाँ वगैरह बहुत डालते हैं, गांव में तो इतना इसका ट्रेंड नहीं है। तो अगर आपके पास किसी भी सोर्स से पैसे हैं, जमा आपने किए हुए हैं, तो एक बकरी के हैं तो एक के लिए जगह बनाएं। मेन चीज़ ये है कि बजाय सोशल मीडिया के ऊपर आप डिस्कस करें रेट का, वो फ़लाँ ने बकरी के बारे में ये बोल दिया, फ़लाँ ने बकरी के बारे में ये बोल दिया। भाई बोलने दो, आपने क्या प्लान किया है ना, आप अपना बताएं। आप अपना जानवर ख़रीदें और आप अपनी फार्मिंग शुरू करें। लोगों को कहने दें, तारक जो भी कहता है उसे कहने दें। और नमान जो भी कहता है अपनी वीडियो में, उसको नमान को भी कहने दें। शबाज़ जो कहता है उसको कहने दें। आप अपना काम स्टार्ट करें। आपको लोगों से क्या, देखिए हम तो अपना काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, आपको दिखा भी रहे हैं कि भाई हम ये पिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं। तो आप भी अल्लाह का नाम लें और बिस्मिल्लाह करें और शुरू करें, ताकि मामलात जो हैं वो आपके आगे बढ़ें। ठीक है ना। तो एसी वाले कमरे में बैठ के डिस्कशन का नहीं फ़ायदा, मेरा ख्याल है। ये चेक करें जी। अगर आप बड़ी बकरी लेते हैं टैडी बकरी के अलावा, दोगली या दूसरी, तो वो आपको ओए होए 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 ये पीगी, आप देख सकते पीगी, बड़ा गुस्सा कर गई बेचारी ये। तो आप जो है ना सर, उसका डेली बेस के ऊपर दूध आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन बच्चे देगी ना, आपको दूध मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी सेविंग शुरू कर दी बकरी ने आते ही। अच्छा, एक और चीज़ है, बकरियों के साथ बकरा भी रखें। ये चेक करें, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारा इस फार्म का ब्रीडर। ये टैडी बकरियों के लिए हमने ख़रीदा है। बकरियां भी मैं 1-2 देख रहा हूँ ऐसी, अगर मुझे मिलती हैं ना। ओए होए होए, इसने कल भी पिया था, इसको अंदाज़ा हो गया कि ये क्या होने लगा है मेरे साथ। ना 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 ना, पीना तो पड़ेगा।
बस इनू एक ही देना, कल भी इनू दिता सी। ओए होए होए होए, ये कहना होना कल मैं उधर सीगा, उधर भी मैनू पिलाता, अज मैं इधर आया तो मैनू इधर भी पिलाता। ये जी बकरी, ये दंद चेक करियो पहले, ये बकरी दंद देखियो धुंधी की कितनी हुई, खीरी। अच्छा, चौथे महीने की गब्बन बकरी है, अभी खीरी है। इस तरह का माल मैं कहता हूँ, ठीक है ना। ये चेक करें आप, माशाल्लाह बकरी अभी खीरी ये बच्चे दे देगी तो कैसा मज़ेदार, ये कितना लंबा अरसा चलेगी। और इसकी सेहत भी आप चेक करें, इसकी पूरी एफिशिएंसी में है बकरी। बस भाई बस 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 बस, ओए होए ओ